हेलो। एक बार फिर प्रवेश स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार आपका अपना टॉपिक्स है हिंदी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आंसर है आपके पास बहुरूपीय परिवार की भाषा है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी में बहुरूपीय परिवार की भाषा है, जिसमें आज भी भारतीय लोगों में 73% लोग बहुरूपीय परिवार की भाषा का ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा ही हिंदी है, क्योंकि भारत एक हिंदी क्षेत्रीय प्रदेशों की भाषाओं में आता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का ही प्रचलन है, बोलबाला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो आज हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, भारतवर्ष में कितनी हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को यदि आप वर्गों के स्थान पर भाग करते हैं तो हिंदी को किस वर्ग में रखते हैं? भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में राजकाज की जो भाषाएं हैं वो आज भी हिंदी है। तो भारत में राजकाज किए जाने वाली भाषाओं में हिंदी है, इसलिए भारत में हिंदी को राजभाषा के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ब्रजबुली नाम से जाने जाने वाली भाषा कौन सी है? ब्रजबुली नाम से जाने जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ब्रजबुली नाम से पुरानी हिंदी या पुरानी बांग्ला भाषा को जाना जाता है। ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला भाषा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ था? जो अधिकतर भारतीय भाषा का विकास होता है वो ब्राह्मणी लिपि में होता है। जो इतनी भी भारतीय भाषाएं बनकर तैयार होती हैं, जैसे आज संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो सभी भारतीय भाषाओं को ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा लिपि है वो आज भी देवनागरी लिपि भाषा में लिखी जाती है। हिंदी भाषा लिपि को लिखने का क्रम देवनागरी लिपि भाषा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आज भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो वर्तमान में मूल संविधान को छोड़कर आज भाषाओं की संख्या 22 मान जाती है, जबकि मूल संविधान में कुल 14 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? देखो, हिंदी भाषा का विकास बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ही लॉन्ग है। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत भाषा से पाली भाषा का जन्म हुआ, और पाली भाषा से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ, और अपभ्रंश भाषा से अवहट भाषा का जन्म हुआ, और अवहट भाषा से प्राचीन हिंदी का जन्म हुआ, और प्राचीन हिंदी से प्रारंभिक हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम इस प्रकार संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और आज प्रारंभिक हिंदी के रूप में बोली जाती है, जिसे आज भारतीय भाषा को हिंदी की खड़ी बोली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारतीय भाषाओं का वर्णन है। जिस प्रकार 343 अनुच्छेद, 344 अनुच्छेद, 345 अनुच्छेद, 346 अनुच्छेद, 347 अनुच्छेद डॉट डॉट, उसी प्रकार 351 अनुच्छेद तक भारतीय भाषाओं के वर्णन के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें हिंदी की भाषाओं के साथ साथ देवनागरी लिपि, ब्रज, अवधी, बुंदेली, ये सभी भाषाओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास हिंदी का जो लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित जो रूप है, तो वर्तमान में हिंदी खड़ी बोली के रूप में बोली जाती है, जो आज पूरे भारत में प्रचलित है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परवेज स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आपको हमारी ऑफलाइन क्लास करनी है तो कैराना स्टेट बैंक के सामने ट्रैक्टर मार्केट में, जिसका समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक डेली क्लास ऑफलाइन होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।